मैं आपको 2000 साल से भी पहले ले जाता हूं अशोक महान की कहानी में, जो भारत और दुनिया के इतिहास के सबसे कमाल के लोगों में से एक थे। लगभग 304 ईसा पूर्व में जन्मे अशोक सम्राट बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने इतने बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अशोक सिंहासन के लिए पहली पसंद नहीं थे। वह एक बहुत ही होशियार, बहादुर राजकुमार के तौर पर बड़े हुए, जिन्हें रणनीति बनाने में मजा आता था और जिनकी मिलिट्री स्किल्स के लिए बहुत तारीफ होती थी। जल्दी ही उन्हें उज्जैन और तक्षशिला जैसे शहरों का गवर्नर बनाया गया और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। लेकिन असली ड्रामा उनके पिता की मौत के बाद शुरू हुआ। लगभग 273 ईसा पूर्व में साम्राज्य में बहुत केओस फैल गया। भाई सत्ता के लिए लड़ रहे थे, गठबंधन बदल रहे थे। अशोक ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने दुश्मनों को हराया और आखिर में लगभग 268 ईसा पूर्व में सम्राट बन गए। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक और दक्षिण भारत में भी बहुत अंदर तक फैला हुआ था। फिर भी अशोक का सबसे खास पल उनका राज्याभिषेक नहीं था। वह 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था, एक ऐसा भयानक युद्ध जिसमें 100,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अशोक जीत तो गए, लेकिन जीत बेकार लगी। खून से सने युद्ध के मैदान पर खड़े होकर वह पछतावे से भर गए। पहली बार जीत का कोई मतलब नहीं लगा। वह अशोक का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति, अहिंसा और दया की तलाश में। उन्होंने खुद को धम्म यानी सही रास्ते के लिए समर्पित कर दिया। अब और विस्तार के लिए युद्ध नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने बेटे महिंदा और बेटी संघमित्रा को मिशनरी के तौर पर भेजा। श्रीलंका, नेपाल, यहां तक कि पश्चिम में भी बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए। अशोक चाहते थे कि उनका पूरा साम्राज्य इन्हीं आदर्शों पर चले, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों को चट्टानों और खंभों पर लिखवाया। उनके मशहूर इडिक्ट्स, ब्राह्मी लिपि में लोगों की भाषा में लिखे गए ये इडिक्ट्स धार्मिक सहिष्णुता, दयालुता, न्याय और जानवरों की भलाई की बात करते थे। वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक सही समाज के लिए एक ब्लूप्रिंट थे। अशोक के समय में सड़कें और विश्राम गृह बनाए गए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दिया गया और जानवरों की बलि पर रोक लगा दी गई। उनका मानना था कि महानता सिर्फ ताकत में नहीं है, बल्कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसमें है। उनके कानून सिर्फ धर्म के बारे में नहीं थे, वे नैतिकता, दया और एकता के बारे में थे। करीब 40 साल तक सिंहासन पर रहने के बाद अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनका साम्राज्य जल्द ही कमजोर हो जाएगा, लेकिन उनकी विरासत को कोई रोक नहीं पाया। वह एक क्रूर विजेता से एक ऐसे शासक संत में बदल गए थे, जिन्होंने दिखाया कि सच्ची महानता जीत में नहीं, बल्कि दया और सुधार में है। आज अशोक का शेर का निशान भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और अशोक चक्र भारतीय झंडे के बीच में है। उनकी कहानी इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। यह याद दिलाती है कि कोई भी, यहाँ तक कि एक महान योद्धा भी, शांति चुन सकता है। यह है अशोक महान की कहानी, वह सम्राट जिसने दुनिया को जीता और फिर अपने दिल को